नाजरीन करام, सुहेल अफरीदी की जानिब से एक बार फिर ऐलान जंग कर दिया गया और मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर ऐसे हकाइक आज अडियाला जेल के बाहर इन्होंने बयान किए हैं जो कि इंतहाई हैरान कुन भी है। और अगर सच में ऐसा हुआ है तो बहुत अफसोसनाक भी। इन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वाले हमारी मस्जिदों में कुत्ते बांधते थे। हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है तो कहते थे कि आप और ये जो कुत्ते हैं एक ही बात है। इसके बाद भी आप हमारा ज़र्फ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है कि हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है। फिर इन्होंने सवाल किया कि मिलिट्री ऑपरेशन के नताइज का आपको पता भी है। इन्होंने बताया कि हमारी खवातीन के सर के जो बाल थे इनके सगे भाइयों ने भी नहीं देखे थे, मगर जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो वो नंगे पांव नंगे सर भागने पर मजबूर हुई। इन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता और 100 खारजी मारे जाते और एक आध सिविलियन इसमें जख्मी होता तब भी दुख की बात थी, मगर काबिल कबूल था। मगर यहां पर जब मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है, जब मार्टल गोले बरसाए जाते हैं, जब बमबारी की जाती है, तो एक खारजी मारने के लिए ये लोग 21 मासूम लोगों को शहीद कर देते हैं। कोलैटरल डैमेज कितना ज्यादा है ये मिलिट्री ऑपरेशन करने वालों को मालूम ही नहीं है। तकरीबन कोई 5वीं दफा आई थिंक वो वजीर आला की हैसियत से अडियाला जेल पहुंचे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने की भरपूर कोशिश की, स्ट्रगल की है कि किसी तरह इनसे मुलाकात हो जाए। वो कौमी असम्बली भी गए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, वो 3 जजेस का ऑर्डर भी लेकर गए हैं, मगर इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और अब इन्होंने ये वादे कर दिया है कि जब आइन और कानून मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया तो फिर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि जो जो लोग मेरे बारे में गलत बातें करते रहे, मैं हुकूमती वज़रा भी शामिल थे, मुझे दहशतगर्द कहते रहे, वो अब सारे मुझसे माफी मांगेंगे। फिर मैं इनकी मीटिंग्स अटेंड भी करूंगा, इनसे बात भी करूंगा। और इससे भी बड़ी शर्त यह है कि वो इमरान खान साहब से फिल फॉर मुलाकात करवाएं, तभी बात आगे चलेगी, वरना ये मामला ऐसे ही लटकते रहेंगे। बाकी इनका ये मुकम्मल और वादे मौकिफ है कि मादनियात के पीके का हक है और इन्हीं को ही मिलेंगी, इस पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तगड़ा बयान इनकी जानिब से आज दिया गया जो कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए बड़ा अलार्मिंग है। अब जो जलसे जलूस हुए वहां पर भी लोग एहतजाज के नारे लगाते रहे और अब तो वादे तौर पर यह ऐलान कर दिया गया कि एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा अगर अदालतें भी हमारा साथ नहीं देंगी। और फिर इस हवाले से इन्होंने हुकूमती वज़रा को भी जवाब दिया, क्योंकि राना सनाउल्लाह समेत कई हुकूमती वज़रा ने यह ऐलान किया था कि अगर पीटीआई या कोई भी एहतजाज करेगा तो फिर इन्हें जो है वो जबरदस्त किस्म का जवाब दिया जाएगा, अटक पुल क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी इन्होंने कहा है कि जब हम आएंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा, हम मुकम्मल तैयार होकर आएंगे। इनसे पूछा गया कि जो साबिक वजीर आला थे केपीके के, वो तो कहते थे कि हम असलहा साथ लाएंगे, तो इस पर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक आएंगे और मुकम्मल कोशिश करेंगे कि इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। अब देखते हैं नाज़रीन करम कि आगे क्या बनता है। मुझे तो जो है वो ये सारे मामला एहतजाज की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। जितना उसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।